अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। हमारे पास सेकंड लेक्चर क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द नोटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या हमारे पास? एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड। कि हम क्या कर रहे हैं कि उस टाइम का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ऑफ ए रियल नंबर ए इज डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट किस तरह करते हैं? एक डबल बार। एंड इफ ए मार्ट क्या होगा, हम इसे क्या पढ़ेंगे? ए मार्ट इज डिफाइंड बाय द, क्या होगा हमारे पास? ए मार्ट किसकी इक्वल होगा? अगर ए हमारे पास इफ एंड ओनली इफ ए हमारे पास 0 और 0 से ग्रेटर होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या हमारे पास नॉन नेगेटिव। अगर हमारे पास ए लेस देन 0 होगा तो हमारे पास ये क्या होगा? दैट इज ए। अगर लेस देन होगा तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव ए। बट हमारे पास ए खुद क्या हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें तो इसमें आप लोग देखें ये वाली बात जो लिखी हुई है कि अगर आप इसका एब्सोल्यूट लेते हैं तो आपके पास दो आंसर होते हैं। एक ये वाला कि ए क्या होगा आपके पास, इसमें क्या होगा? ये एक नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव, यहाँ भी एक पॉजिटिव। दोनों बातों का मतलब एक ही है, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। ए का हमारे पास 0 से कम हो सकता है जब ये नेगेटिव होगा। ए का मॉड क्या होगा हमारे पास? एक एब्सोल्यूट से पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास? हमेशा 0 से बड़ा ही होगा इस कंडीशन में। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर होगा कि किसी भी नंबर का जब हम एब्सोल्यूट लेते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो आप देखें हमारे पास एग्जांपल में देखें कि आप देखें आपके पास ये वाली एग्जांपल देखें। इसमें आपने क्या किया? 5 का मॉड किया तो आंसर क्या है? 5 आया है। इसमें देखें इसने नेगेटिव नंबर का मॉड लिया, नेगेटिव में इसने क्या किया है कि इसको मेन क्या आपने याद करना है, अगर एब्सोल्यूट किसी भी नेगेटिव नंबर का लोगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव का लोगे तो हो गई पॉजिटिव, जब नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात याद रहेगी आपको कि जब आपके पास नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव का ही लेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। दोबारा सुन लें, अगर आप नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। और 0 का एब्सोल्यूट क्या होगा आपके पास? तो 0 ही होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास? सिंस 0 क्या है, ये वाला नंबर क्या हमारे पास है? ये वाला नंबर क्या हमारे पास? ये 0 से बड़ा है, 5 0 से बड़ा है और -4 और 7 क्या 0 से कम है और 0 दोनों इक्वल है। यहाँ पे इक्वलिटी यूज की हुई है, इक्वल वाली। आगे क्या हमारे पास है जी? यहाँ पे आगे हमारे पास कुछ इक्वलिटीज होंगी कि अगर हमारे पास यहाँ से देखें, अगर आप ये इक्वलिटी देखें, अगर आप a प्लस बी क्या हो रहा है आपके पास? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और हमारे पास क्या है? a प्लस बी लेस देन 0 है। ये हमारे पास दो कंडीशन थी, अभी हम पढ़ के आए हैं कि a का मॉड क्या है हमारे पास, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और दूसरी क्या थी हमारे पास? a प्लस बी का जो मॉड था वो क्या आ रहा था हमारे पास? 0 से कम था।
ये अभी हम बात पढ़ के आए हैं इन टर्म ऑफ सिंगल के। हमारे पास ए क्या था जब ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो हमारे पास वो क्या थी, पॉजिटिव नंबर था, और ए क्या था हमारे पास लेस था, तो वो क्या था, 0 था। ये अभी हमने स्टडी किया है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये बात की है, अभी हमने ये वाली बात पढ़ी है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, उसमें से बी नंबर को ऐड कर दिया है दोनों साइड पे। नेक्स्ट ये वाली इक्वालिटी आपने याद करनी होगी, a प्लस बी का मान तो हमारे पास इक्वल है, ये वाली बात तो हमारे पास इक्वल है, मगर ये वाली बात तब इक्वल हो सकती है जब आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वालिटी क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। इसका प्रूफ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास इसका अगर मार्क दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर ए बी का मार्क हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते होंगे, ये वाले कि हमारे पास x-3 इक्वल टू 4 है, x-3 का मार्क है हमारे पास और इक्वल टू 4 है। जब हम इस मार्क को खत्म करेंगे तो हमारे पास या ये वाली टर्म प्लस माइनस में हो जाएगी या ये वाली टर्म आप प्लस माइनस में कर सकते हैं दोनों। अगर आप ये वाली करें, अगर आप ये वाली करें तो हमारे पास +4 हो जाएगा और -4। अगर आप ये वाली पॉजिटिव रखना चाहते हैं, ये आप क्या करेंगे, फिर +-4 करेंगे। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये फिर चेंज नहीं होगी, इनमें से एक टर्म क्या होगी आपके पास प्लस माइनस में चेंज होगी। तो हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, हमने इस 4 को हमने प्लस माइनस में चेंज किया है, इस 4 को हमने क्या किया, प्लस माइनस में चेंज किया है। तो हम देखें तो हमारे पास ये आया है, एक दफा हमने इसमें प्लस लिख दिया, दूसरी दफा हमने क्या लिख दिया है, माइनस में। जब हमने इसको चेंज किया तो क्या बनता था हमारे पास x-3 इक्वल टू +-4 ये बन रहा था। तो एक दफा हमने इसे प्लस में लिख लिया ये यहाँ पे, और दूसरी दफा हमने इसे नेगेटिव लिख लिया है। जब आपने इसको क्या रखा है, प्लस में देखा है, तो आपके पास देखें तो आराम से कि ये -3 जब इस राइट साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 7। और जब ये इधर जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1। -4 + 3 क्या आएगा हमारे पास, -1। -1 क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। आप इस एग्जांपल में आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि दोनों इक्वलिटी के साथ क्या आ रहा है, मॉड आ रहा है। बहुत से बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के साथ अगर मॉड आ रहा है तो हम क्या करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है कि हम क्या करेंगे, एक के साथ प्लस माइनस लगा देंगे और दूसरी को ऐसे ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, इनमें से या इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे या इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे। क्लियर, हम क्या करेंगे, या इसको प्लस के साथ माइनस लगाएंगे या इसको प्लस माइनस कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप देखें कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने इस वाली टर्म को प्लस माइनस में दिया है और इसको ऐसे ही रहने दिया है। याद रखना है कि इन दोनों में से जब हम मॉड को खत्म करेंगे तो एक के साथ प्लस माइनस लेना है, दो के साथ नहीं लेना। इसके साथ भी ले सकते हैं और आप इसके साथ भी ले सकते हैं, दोनों में से एक के साथ लेना है। दोनों में से किसके साथ लेना है, एक वैल्यू के साथ प्लस माइनस लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3x - 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस इंटू 5x + 4 इंटू। अब देखें मैंने क्या किया, इसके साथ प्लस माइनस लिया है, तो पहले मैं इसको प्लस लूंगा तो सॉल्व करूंगा। मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, प्लस लेके सॉल्व किया, तो 3x - 2 इक्वल टू 5x + 4 आ जाएगा। तो यहाँ से नेगेटिव टर्म इधर आएगी, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ये मैं आपके लिए रेज नहीं करता। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस टर्म को नेगेटिव लिया है, देखिए नेगेटिव लिया है तो इसको मैंने सॉल्व किया है। 3x - 2 इक्वल टू -5x +
4। अब मैंने माइनस को क्या किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास क्या आ गया -5x-4। तो अब मैं इस -5x को लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा और -2 को राइट साइड पे ले आऊंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x = -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे पहले मैं बच्चों आपको इस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन सेंड करूंगा यहाँ से कि आपके पेपर में जरूरी तो नहीं है कि ये 2 ही क्वेश्चन आए, इसके रेलेवेंट मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपने वो क्वेश्चन, बल्कि मैं आपको उनका सोल्यूशन भी सेंड करूंगा। वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे जिससे आपको मजीद आप समझ सकेंगे कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो से आप कुछ सीख सकेंगे। आज हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं relationship between square root and absolute value. Recall the number whose square is a is called square root of a. रिकॉल क्या करते हैं कि एक नंबर है हमारे पास whose square is a, उसका स्क्वायर क्या हमारे पास is called square root of a। अगर हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर लें तो फिर उसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो हम ले सकते हैं किसी भी नंबर का। अगर आपके पास एक नंबर है उसका स्क्वायर है तो फिर आप इसका दोबारा स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, टर्म कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक नंबर है कि 9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट हम किससे लेते हैं, हमारे पास ज्यादातर पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर रूट यहाँ पे पढ़ेंगे, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करेंगे। मे बी हम यहाँ पे भी डिस्कस करें उनको, मगर ज्यादातर हम नेगेटिव स्क्वायर रूट के होते हैं हमारे पास, जैसे कि -a का स्क्वायर रूट, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। यहाँ पे हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय, हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट को इस तरह डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट फॉर एग्जाम्पल नंबर 9 हैज 2 स्क्वायर रूट, एक क्या होगा हमारे पास इसका -3 and +3। since 3 is a positive square root so we have, इसका क्या आएगा हमारे पास 9, क्योंकि हमारे पास 9 के क्या आ सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट हो सकते हैं 9 की वैल्यू। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है जी x² क्या है जी 9 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x क्या आएगा हमारे पास +-3 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर रूट हमारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट अभी हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टडी करेंगे। याद रखना है अगर आपके पास नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट आ जाता है, जैसे कि मैं आपको अभी कुछ बता देता हूँ नेगेटिव टर्म, जैसे कि मैं कहता हूँ -3 है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, मेरे पास माइनस है तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा √3, साथ में इसके साथ आयोटा लगा दूंगा। समझ आ गई बात हो, क्योंकि इसके रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे नंबर थे जिनको हम रियल लाइन के ऊपर शो नहीं कर सकते थे इस तरह के नंबर, तो हमने इन नंबर को फिर क्या कह दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिन नंबर में हमारे पास आयोटा आ जाता है या इस तरह की फॉर्म बन जाती है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। हल्का सा मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन करवा दिया है, अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ ही आते हैं। अगर हमारे पास ये यूज हो रहा हुआ कहीं पे भी, तो हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इस
इसके मतलब कुछ जानना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। याद रखना है आपने कि हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो आपको मैंने पहले बताया कि a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू सिर्फ स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। अगर हमारे पास a की पावर, अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a की पावर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट और a लिखा हुआ है। अगर हमारे पास एक नंबर a लिखा हुआ है, इसकी पावर 1/2 है तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट a लिखा हुआ है। तो आप देखिए हमारे पास a स्क्वायर है, इसकी क्या पावर 2 है तो इसका स्क्वायर रूट है। यहाँ से देखें तो इसको स्क्वायर रूट को मैंने क्या कहा, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और इक्वेशन आगे क्या हमारे पास है जी, अगर हमारे पास a स्क्वायर है तो इसका a स्क्वायर है तो a के नंबर उसमें फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि हमारे पास a किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। तो यहाँ पुट करेंगे -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 16, क्योंकि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस हो जाता है 16। तो 16 किसका स्क्वायर है, हमारे पास 4 का। तो यहाँ से देखें हमारे पास a और एक में a की वैल्यू -4 थी तो दूसरे a हमारे पास क्या है, +4। तो ये क्या है, तो हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट ले सकते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू नंबर। हम अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो हम पहले क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और यहाँ पे ये वाली जो बात हमने की है इसके मतलब मजीद हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू नंबर। इसने कहा है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर वही आएगा जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है, मगर जब आपने नेगेटिव नंबर का लिया तो आपके पास वो नंबर इक्वल नहीं आएंगे। देखा आपने, हमने नंबर तो a इक्वल टू -4 लिया मगर हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आया। तो हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इस तरह नहीं ले सकते। उसके लिए यहाँ से हमने ये कंडीशन यूज किया तब निकालना, मगर उसके बावजूद हमारे पास ये आंसर दोनों इक्वल नहीं है। द रिजल्ट दैट इज करेक्ट फॉर ऑल गिवन द फॉलोइंग थ्योरम। आगे हमारे पास कुछ थ्योरम है, उनको हम स्टडी करते हैं। स्क्वायर रूट a का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास मॉड ऑफ a के इक्वल होता है। इसका प्रूफ देख लें, अगर हमारे पास a का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर है और फिर हम कहते हैं कि -a का स्क्वायर की इक्वल है, एक दफा हमने कहा है प्लस में है, एक दफा हमने कहा माइनस में है, दोनों इक्वल है। द नंबर a एंड नेगेटिव आर द स्क्वायर रूट ऑफ a, इसके हैं स्क्वायर रूट हैं। तो इफ a हमारे पास ग्रेटर देन हो, अगर a हमारे पास ग्रेटर देन 0 देन a इज नॉन नेगेटिव, a नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव है तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर। आगे कहता है अगर a हमारे पास लेस देन हो तो नेगेटिव a इज द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। सिंस हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास a के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकाला है कि हमारे पास स्क्वायर रूट a का स्क्वायर कभी अगर पॉजिटिव है तो किस में आएगा, a ग्रेटर देन इक्वल 0, और जब नेगेटिव आएगा a लेस देन 0 होगा। तो ये दोनों कंडीशन किसके साथ थी कि a के एब्सोल्यूट के इक्वल थी। दोबारा देख लें आप इसी क्वेश्चन को, कहता है कि हमारे पास a का स्क्वायर अगर हम लेते हैं कि पॉजिटिव a है और नेगेटिव a है, अगर आप a स्क्वायर रूट तो है इसके के
क्या, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो उसका अगर कहते हैं ए का स्क्वायर है तो प्लस माइनस ए है कि इक्वल है, तो यूज है। अगर हम कहते हैं कि ए अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन ए इज नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर। अगर हम कहते हैं लेस देन है देन नेगेटिव ए इज नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, नेगेटिव या नॉन नेगेटिव है क्योंकि ए क्या नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव ए। अब ये क्या आपके पास पॉइंट है क्योंकि वो नंबर ही नेगेटिव है, ठीक है, नंबर नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सिंस ये क्या बन जाएगा हमारे पास इसके इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों इक्वालिटी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। क्योंकि आप एक और बात देख लें, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है नेगेटिव ए, ये ए के हमारे पास खुद पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट देख लें हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू से कहते हैं। आगे क्या हमारे पास, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट में वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ये वाली कंडीशन है। अगर हमारे पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका एब्सोल्यूट अलग अलग हम कर सकते हैं, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका हम अलग अलग कर सकते हैं। एक एब्सोल्यूट में थे तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव नंबर ऑफ एब्सोल्यूट क्या आ जाता है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर ऑफ एब्सोल्यूट, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे के हमारे पास अगर ए बी का हार्ट हम ले रहे हैं तो ये इसकी इक्वल है, ये भी अगर पहले हमने सिंगल नंबर लिया था हमने दो नंबर ले लिए हैं तो ये इसका स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। तो अब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। बात यह है कि हमारे पास ए बी का मार्ड है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ये वाली बात और ये वाली बात। यहाँ से क्या हमने प्रूव किया है कि हमें ये वाली बात हमारे पास इसकी इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है, ये वाली भी आप एक एग्जांपल देख लें कि हमारे पास ए बी ए की पावर एन उसके बाद मार लें या ए का मार लेने के बाद इसकी पावर लें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास -4 का मार लें या 4 का लें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा। आगे क्या हमारे पास 2 इंटू -3 का मार्ट लें, आंसर -6 आएगा, ये भी 6 की इक्वल आएगा। और अलग अलग मार्ट लेने के बाद हल करें तभी आंसर 6 आएगा। ये सेकंड कंडीशन यूज किया, यहाँ पे थर्ड यूज कर दी है। 5 और 4 का मार्ट लें या आंसर तभी 5 और 4, और अगर मार्ट लेने के बाद आप इनको लें तो तभी आंसर सेम आएगा। आज के लिए आपके लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे 1.22 और हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त कुछ सीख सकें और कुछ हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।